राधा किशन का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। मित्रों, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक प्राचीन कथा के साथ फिर से हाजिर हैं। आज की जिस सच्ची कथा की जानकारी हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं वह भी बहुत ही पवित्र और पावन है। ये कथा राधा और कृष्ण के मिलने और बिछड़ने के मात्र एक कारण की है, जिसे आज आप सभी सज्जन जान सकेंगे। पर पूरी जानकारी पाने के लिए आप सभी सज्जन चैनल पर अंत तक बने रहें और कथा को पूरा सुने, ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके और आप भी अपने जीवन को धन्य और पावन बना सकें। प्रिय श्रोताओं, आपको भी कभी न कभी ये जानने की लालसा जरूर रही होगी, ये जिज्ञासा जरूर रही होगी कि आखिर राधा जी कौन हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ तो रुक्मणी हैं और श्री नारायण हैं श्री कृष्ण। फिर राधा है कौन? आपको बता दे मित्रों कि राधा जी श्री कृष्ण के साथ मात्र 11.5 बरस तक ही रही थीं। फिर दोनों का 100 वर्षों तक वियोग हुआ था। इसका मात्र एक ही कारण था, जिसकी इसी कथा में आगे चर्चा करेंगे। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण अपनी मात्र 11.5 बरस की उम्र में वृंदा छोड़कर मथुरा ये कहकर चले गए थे कि 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। पर श्रोताओं, वे 100 वर्ष तक आए ही नहीं और ना ही कभी राधे जी से मिले। 100 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण स्नान करने कुरुक्षेत्र गए थे और उधर से राधा जी भी आई थी, तब अचानक ही उन दोनों की भेंट हुई। क्या दृश्य था दोस्तों! जैसे बरसों से जल के अभाव में मुरझाए पौधे को किसी ने जल दे दिया हो। मित्रों, जिस प्रकार से मिश्री और मिठास 2 नहीं एक हैं, ठीक वैसे ही राधा जी और कृष्ण एक ही हैं। सही जानकारी लेने के लिए हमें जाना होगा इनके पिछले जन्म में, अर्थात त्रेता युग में। मित्रों, जब भगवान राम ने एक धोबी भाई के कहने से माता सीता को त्याग दिया था, तो 11.5 बरस तक सीता माँ जंगल में रही थी और वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। भगवान राम और माता सीता एक दूसरे से अति प्रेम करते थे, पर राम राजा थे ना, और उन्हें मर्यादा का ख्याल भी रखना था, ताकि लोग उनके पुरुषार्थ पर कभी उंगली न उठा सकें, उन्हें स्वार्थी न बता सकें। इसलिए उन्होंने माता सीता को त्याग दिया था और तब से 11.5 बरस तक माता सीता वन में रही थीं। पर दूसरी बार अग्नि परीक्षा के बाद माता जी धरती में ही समा गई थीं। पर उससे पहले मित्रों, एक बार राम ने राजसी यज्ञ करना था राम जी को, पर धर्म के अनुसार समस्या ये खड़ी हो गई कि गृहस्थ होने पर पति पत्नी दोनों का ही यज्ञ में होना जरूरी है, अन्यथा यज्ञ पूर्णता संपन्न नहीं हो सकता। अब यज्ञ आचार्य जो वशिष्ठ जी थे, उनसे पूछा गया कि सीता को तो हम त्याग चुके हैं, तो अब यज्ञ संपन्न कैसे किया जाए। वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सीता की सोने की मूर्ति बनाई जाए और राम के बाजू में रखी जाए, ये अनुमति दी। फिर राम जी ने ऐसा ही किया। तब गुरु वशिष्ठ ने उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो सीता जी
जो जंगल में थीं, उनका अंश मूर्ति में आ गया, क्योंकि प्यारे माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो जगत जननी थी। उनके पास एक पल में ही सब कुछ करने की सामर्थ्य थी। अगर वे एक नजर देख देती तो पतिव्रता शक्ति से रावण भस्म हो जाता, पर वे मर्यादित थीं। अब जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, तब राम यज्ञ की भस्म सहित सीता की मूर्ति को जब सरयू में विसर्जन के लिए ले जाने लगे, तब उस सीता की मूर्ति से आवाज आई, प्रभु, मुझे तो आपने पहले ही दूर कर दिया था, लेकिन अब मूर्ति के रूप में मैं आपके पास हूँ, आपके दर्शन करती रहूंगी। कम से कम अब तो मुझे अपने आप से दूर मत करो। तब भगवान राम ने कहा, हे सीते, जितने दिन तुम मुझसे दूर रही हो, उतने ही दिन तुम मेरे पास भी रहोगी, पर प्रिय, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। तो सोताओ वही राम कृष्ण बने और सीता राधा बनी। अब 11.5 बरस तक जंगल में रही थी सीता जी राम से दूर, तो इस जन्म में 11.5 बरस तक ही रही थी भगवान कृष्ण के प्रेम रस में लीन। आशा करते हैं दोस्तों, ये प्रसंग, ये सच्ची कथा पर आधारित ज्ञान आप सबको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी सभी इस ज्ञान से वंचित ना रह पाएं। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।